आज से 6 से 7 साल पहले मैंने अपने घर में बोला कि भाई मैं कराची जा रहा हूँ, मुझे जॉब मिली है और मुझे किसी ने कॉल किया है कि आप आ जाओ, आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी है और आप जॉब करोगे तो पैसे वगैरह मैं कमा लूँगा, तो अच्छी ज़िंदगी जाएगी। और जिस तरह से ट्रेडिशनल है हमारे इलाके में, हम जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे घर वालों ने पता है मुझे क्या बोला, मुझे लगा कि ये तो कोई महान लोग है यार, बहुत अच्छे लोग हैं यार, ये किस तरह के लोग हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सलमान, आप जॉब के लिए जाओगे, ये आपने सोचा कैसे हमारे होते हुए आप जॉब के लिए जाओगे। मैं छोटिया हैरान हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे तो आज तक पता नहीं था कि ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ गए सीरियसली। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छा सीन था मेरे जिंदगी में, सबसे जबरदस्त, और अगर अभी से मैं देखूँ तो सबसे बेकार सीन वो था। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तकरीबन 1-1.5 साल गुजरने के बाद मैंने दोबारा, मेरे दोस्त ने मुझे लाहौर से कॉल किया, वो गारमेंट्स में जॉब करते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सलमान यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मेरा दोस्त आ रहा है और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और वो भी एक अच्छी पोस्ट पे था, तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलने का बहुत ज़्यादा इम्कान था। तो मैंने फिर से 1-1.5 साल बाद अपने घर वालों को बताया कि भाई मुझे ऐसी ऑफर आई है, अपने दोस्त ने कॉल की है, मेरे दोस्त ने कॉल की है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाऊं। तो उन्होंने दोबारा मुझे कहा कि इस बार बहुत सख्ती से कहा कि भाई हमने आपको एक बार बताया है, आपको समझ नहीं आता, आप चूतिए हो तरह से, आपको समझ नहीं आता कि हमने बोला है कि भाई आप जॉब पे नहीं जाओगे, आप तो हमारे घर के मेंबर हो, आप जॉब पे कैसे जाओगे। तो मैंने भाई फिर से बस खामोश हो गया, और मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं जॉब पे नहीं जाना चाहता। और मेरे घर वाले उस वक्त मुझे कहते थे कि हम आपके लिए आपको कोई स्किल्स सिखवाना चाहते हैं, आप कोई स्किल सीखोगे और ताकि आपकी लाइफ बन जाए। और वो मीठी मीठी बात है, इट्स अमेजिंग। एंड उसके बाद वो मुझे कहते थे कि अगर वो ना हो तो हम आपके लिए एक कारोबार खोलेंगे, कोई शॉप खोलेंगे, उस वक्त वो मुझे कहते थे कि ज्वेलरी का शॉप हम खोलेंगे। तो मैं बहुत खुश हुआ करता था कि यार ज्वेलरी का शॉप होगी, कौन आएगा, कौन मेरे कस्टमर्स होंगे। तो उस वक्त मैं अच्छे अच्छे ख्यालात अपने जहन में ला रहा था, और इमेजिनेशन में तो मैं वैसे भी बहुत चूतिया किस्म का एक्सपर्ट हूँ। तो मैं इमेजिनेशन कर रहा था, अपने थॉट्स कर रहा था, सब कुछ के बारे में प्लान मैंने बना दिया था। तो इसी तरह साल गुजरते गए और मैं बार बार बताता रहा कि भाई जॉब पे जाऊँ, और उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद मुझे घर में बताया गया कि यार आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, टैलेंटेड तो भाई आपका वैसे भी है ना, आपका भाई टैलेंटेड है। तो उन्होंने कहा अगर आप ट्राई कर लो, ये तकरीबन 2021 की बात होगी, हो सकता है आप वीडियो एडिटिंग सीख लो। तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग सीख ली और 1-2 क्लाइंट्स भी मिल गए। और यूके के एक क्लाइंट्स थी, बहुत अच्छी थी, यानी उस किस्म की अच्छी नहीं थी, खुदा का खौफ करो यार। तो वो बहुत अच्छे पैसे दे रही थी उस लिहाज से, और एडिटिंग भी बहुत नॉर्मल उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो फिर उनके लिए मैंने एडिटिंग स्टार्ट की, थोड़े बहुत पैसे कमाए। और फिर मैंने ये नहीं चूतिया जब इंसान हो जाता है ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आता ना, तो इसी तरह गलत फैसले करते हैं अपने लाइफ में। तो मैं वीडियो एडिटिंग से बहुत तंग आ गया, कभी ये तो बहुत बोरिंग काम है चौथिया। तो आप वीडियो एडिट करोगे, कैपकट में उस वक्त मैं करता था, तो वहाँ पे ना कोई आप गाना लगा सकते हो, ना कोई कुछ कर सकते हो, बहुत बोरिंग काम है वीडियो एडिटिंग। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सबसे बोरिंग काम वीडियो एडिटिंग है, क्योंकि मैंने किया है। और फिर मैंने बोला कि यार मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकता, मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाता हूँ, बोरिंग है ये बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला कि भाई क्या मसला है, नहीं करना चाहते तो ना करो बस। मैंने कहा यार
कितने अच्छे लोग हैं यार, या तो मैं इतना अच्छा हूं कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं, या क्या ये आखिर सीन क्या है। लेकिन उसके बाद साल गुजरते रहे और इन लोगों ने तकरीबन आज से 8-9 महीने पहले मुझे बताया कि भाई सलमान आप इंग्लिश कोर्स करो, हम आपको कराची भेज रहे हैं, आप इंग्लिश कोर्स करो। और मैंने कहा कि इंग्लिश कोर्स अगर मैं कर लूँ तो उसके बाद क्या होगा। तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई ये आप पहले आप ये कर लेना, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यार ये आखिर मुझसे करवाना क्या चाह रहे हैं। और मैं इतना चूती हूँ ना, तो मेरे जहन में ये चीज़ नहीं आ रही थी कि मैं उनसे पूछूं कि यार आखिर मुझे वजह बताओ कि आखिर आप लोग करना क्या चाहते हो, मेरे साथ क्या करना चाहते हो, आप लोगों का कोर मतलब क्या है, मेरे साथ मतलब क्या है, वो मुझे बताओ ताकि आइडिया हो ना बंदे को। अब जब आपकी 24-25 साल उम्र हो और आप कोई रोजगार पे नहीं हो, तो आपको जब आपकी उम्र बढ़ती रहती है ना, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है उम्र के साथ साथ के भाई मेरे जो जितने भी दोस्त थे वो आज अपने काम कर रहे होते, स्टडीज कंप्लीट कर दी है, कोई अपनी जॉब कर रहा है, कोई अपनी बिजनेस कर रहा है। तो ये एक मैं छूती हूँ, मैं ही बस बेरोजगार घूमता रहता हूँ। यानी यहाँ तक मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मुझे पैसे भी दे रहे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी मुझे। यानी जितने वसायत थे हमारे उसके लिहाज से किसी ने भी ये ऐसा नहीं किया कि यार मुझे मेरे साथ पैसे ना, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मेरे जेब में पैसे ना हो, सबसे ज्यादा मेरे जेब में होते थे। लेकिन उसके बाद जो सीन्स हुए ना, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि ड्रोन ख्वाब की तरह है। और आगे मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश कोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैं चौथिया कराची आ गया और कराची में नीकॉन ये चीज़ें ये नहीं मेरे लिए बहुत ही एक नई चीज़ थी। तो मैं कराची आ गया और कराची डिफेंस में मैंने एडमिशन लिया। उस एकेडमी का नाम है डोमेनो में मैंने एडमिशन लिया। मैं चौथिया गांव से आया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे हरी भरी लड़कियां कहीं यही गुजर रही, वह गुजर रही है बस। तो वो मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे कि आप क्या, पहले मैं आपसे इंटरव्यू ले जाता है जब आप लैंग्वेज कोर्स में जाते हो ना, तो आपसे इंटरव्यू ले जाता है इंग्लिश में कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, तो उसके लिहाज से आपको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, उस क्लास में आपको बैठाया जाता है। और ये 6 महीने का कोर्स होता है। तो मुझसे एक मैडम आई और मुझसे पूछा कि मैं आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू करूँगी ना, बल्कि एक टीचर था, टीचर ने मुझसे इंटरव्यू लिया इंग्लिश में, क्वेश्चन वगैरह किए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या काम करते हो। अब मेरे साथ तो कोई जवाब नहीं था और अब आपको इसका जवाब भी देना पड़ता है। तो फिर मैं थोड़े सेकंड के लिए खामोश हो गया। फिर मैंने मेरे ध्यान में हाँ चौथिया तूने तो एडिटिंग भी की थी ना, कि फिर छोड़ दी। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं तो वीडियो एडिटर हूँ, इस तरह फ्रीलांसिंग करता हूँ, क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट है मेरे पास। तो और बन गया ना आपकी भाई का, और वो और बर्फ की तरह था, पिघल रहा था, बस खत्म होने वाला था। लेकिन जब तक मैं डोमेन में रहा तो मैं सबको बताता रहा कि भाई मैं वीडियो एडिटर हूँ, इसी तरह मैं वीडियो एडिट करता हूँ, क्लाइंट है इंटरनेशनल मेरे पास अच्छी खासी पे। और एक दोस्त ने तो मेरे से पूछा कि यार आप कितने पैसे कमाते हो। और वो दोस्त तकरीबन 8 से 12 घंटे काम करता था डेली होटल में एज अ वेटर, और वो तकरीबन 18,000 या 20,000 रुपए मुश्किल से देते थे। कितने जालिम लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, कितने चूतिया लोग हैं। और वो मेरे दोस्त भी चूतिया है, वो आपको 18,000 रुपए दे रहे हैं, 12 घंटे काम आपसे करवा रहे हैं, और आप चूतिया की तरह उसके साथ काम कर रहे हो। तो आपको छोड़नी चाहिए ना, चलो मजबूरियां होती है, लेकिन चूतिया इसी तरह तो नहीं होना चाहिए ना। तो बिल्कुल फ्री में तो काम नहीं करना चाहिए, तो जुल्म है। आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नाजायज है। अच्छा, तो मैं सबको बताता, जब दोस्त ने मुझसे पूछा आप मंथली कितना कमाते हो, तो पता है मैंने क्या कहा, यार मैं तकरीबन 80 तक कमा लेता हूँ, 80,000 तक। तो ओ शॉक हो गया कि भाई 80,000। और मैं दिल में किया हूँ यार, क्योंकि तो इसकी बहुत ज्यादा तो नहीं बताया है, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार,
झूठ बोलना है तो बोलो, अब दिन आ गए हैं तो बस बोलो झूठ। तो बस और बन गया आपके भाई का, और वहाँ पे प्यारी प्यारी लड़कियाँ, और मैं गाँव से आया हुआ लड़का जिसमें जीरो कॉन्फिडेंस होता है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना कि बाकी गाँव के लिहाज से मैं अच्छा था, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग की थी, एडिटिंग की थी, और बाकी मैंने यूट्यूब की चैनल भी था मैं जिसमें चौथिया की तरह वीडियोस भी बनाता था, और 1000 सब्सक्राइबर भी थे मेरे। पता नहीं कौन सी चौथिया लोग थे जो कि मुझे सब्सक्राइब कर रहे थे। तो मैंने उसको बताया कि भाई इसी तरह काम है, बस मैं इसी तरह काम करता हूँ, और अभी मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, और मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, उसके साथ मेरी जूम मीटिंग होती है। तो फिर मेरी चुतिया को इंग्लिश समझ नहीं आती सही तरीके से, तो इसी तरह मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना चाहता हूँ। तो इसी तरह स्टाइल वगैरह में बताया ना मैंने, तो सब इम्प्रेस हो गए। टीचर भी आते थे, और बाकी लड़कियाँ शड़कियाँ भी थी, तो उनसे भी बातें करते थे, तो बहुत मजा आता था। लेकिन आगे मेरे साथ क्या होने वाला है ये तो इसको नहीं पता था ना। ये तो मासूम है, और बल्कि मासूम नहीं, चूतिया है नंबर 1, 100% ट्रस्टेड चूतिया है। हाँ, किसी दिन मुझे एक बंदे ने बोला कि यार तू चूतिया है थोड़ा सा, तो मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैं गुस्से से लाल हो, सॉरी लाल तो नहीं, मैं तो काला हूँ, मैं गुस्से से और काला हो गया। तो मैंने उसको गिरबान से पकड़ा कि भाई आपने कैसे मुझे थोड़ा सा चूतिया कहा? मैं आपको थोड़ा सा चूतिया लगता हूँ? मैं फुल चूतिया हूँ। जो आगे मेरे साथ हो है ना स्टोरी, वो मैंने उसको बताई कि भाई मैं फुल चूतिया हूँ। और इसी तरह मैं फुल 5 स्टार वाला चूतिया हूँ, यानी 4.7, 4.8, 4.9 नहीं, फुल ट्रस्टेड गारंटेड 5 स्टार चूतिया हूं मैं। तो मैंने उसको बताया, तो फिर उसको समझ आया कि यार ये तो मुझसे आगे चूतिया है। तो मैंने उसको बताया कि भाई दोनों चूतिया है, आपस में अच्छी जमेगी। तो चलो अब वो बात छोड़ देते हैं। तो अब मेरी कोर्स जा रही थी, और मुझसे जब इंटरव्यू लिया था तो मुझे 2 महीने का रिलीफ मिला था, यानी मुझे सिर्फ 4 महीने का बोला गया था कि बस आप 4 महीने में सीख लोगे। तो भाई मैं यही करता रहा, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली, नहीं सीख ली, नहीं, ये चीज़ चल रही थी। तो फिर रमज़ान में ब्रेक आया उसमें, तो पहले 10 दिन रमज़ान के हमने पढ़े थे, लेकिन उसके बाद ब्रेक आया। फिर मैं अपने गांव चला गया, वहाँ पे ईद मनाई, बहुत मज़ा आया कज़न्स वगैरह के साथ। नहीं, उसके बाद मैं फिर कराची आया, और कराची में फिर से 2 महीने थे गुजारे, और फिर ईद उल अज़हा पे मैं दोबारा गांव चला गया, और मेरा इंग्लिश कोर्स भी कंप्लीट हो गया। तो मैं गांव चला गया, तो मेरे जहन में था यार दोबारा ये छुट्टियाँ कराची में मुझे नहीं आना पड़ेगा ना। मैं जब जा रहा था ना बस में, तो मैं सोच रहा था बहुत गंदा सफ़र है। जब आप कराची से पेशावर जाते हो ना, तो जो आपका पीछे वाला माल है ना, ये बिल्कुल सुन हो जाता है। आपको पता नहीं है, लगता कि यार मेरे पीछे कुछ है भी, हालांकि बहुत इतना बड़ा बड़ा माल होता है आपके पीछे, लेकिन वो बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि सुन हो जाता है, सो जाता है, कि आपको पता ही नहीं चल जाता ना कि कुछ है ही भी पीछे, हालांकि आपका इतना बड़ा पिछवाड़ा होता है। सूर्य अगर मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँ, लेकिन करने पड़ते हैं, क्या करें, व्यूज़ चाहिए ना। अब एक मेरे जैसी चुतिया नाकाम इंसान को व्यूज़ चाहिए होते हैं कि भाई हो सकता है आगे लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत बन जाए। तो इसी तरह मैं और रिलेटेड थोड़ी सी बातें कर लेकर और एक्टिंग कर लिया करूँगा, तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लिया करें। और आपके पास भी तो फ्री टाइम है ना, अगर आप मेरे जैसे चुतिया की वीडियो देख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आपको ये देखनी पड़ेगी। और आगे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आप हैरान रह जाओगे। अच्छा, जब मैं जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई दोबारा कभी भी कराची जैसी छूतिया जगह पे नहीं आना है। और वैसे भी मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मैं तो कारोबार करूंगा या कोई स्किल सीखूंगा। और इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 24 साल थी। 24 साल में मैं जो सोच रहा था कि इसके बाद मैं कोई स्किल सीखूंगा, उसके बाद कारोबार करूंगा, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होऊंगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ हो गई नहीं। तो जब मैं गाँव आ गया तो मेरे घर के हालात नहीं
थोड़े से मेरे लिए डिफरेंट हो रहे थे टाइम के साथ साथ। तो मुझे फील हुआ कि भाई ये तो बड़ी चूतिया की किस्म हालात हो गए हैं मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, डिप्रेशन का मैं बहुत ज़्यादा शिकार हो जाता हूँ, एंजाइटी का। और लोग मेरे साथ ना एक चूतियापन है ना, जो एक मेरे चूतिया के साथ बहुत ज़्यादा चूती होती है। तो वो ऐसा है ना कि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा, या फिल्मों में होगा, ड्रामों में देखा होगा, या रियल लाइफ में आपने देखा कि जो लोग टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो उनको खाना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, खाना कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, बस इसी तरह भूखे रहते हैं, कमरे में बंद होते हैं। तो मेरे जैसे चूतिया के साथ एक अलग किस्म की चीज़ हो रही थी ना, और ये मेरी ज़िंदगी में मैंने पहले भी फेस किए। तो मैं डिप्रेशन में और भी ज़्यादा खाना खाता हूँ। ये डिप्रेशन यानी मुझे से चूतिया के पता नहीं क्या मसले, कैसे अलग अलग मसले, कैसे डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या कुछ समझ ही नहीं आता ना। कि एक बंदा डिप्रेशन में है और वो खाता जा रहा है, जानवर की तरह खाता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और घर वाले मुझे ऐसे नज़रों से देख रहे हैं कि यार ये तो जानवर है, ये क्या, सीरियसली जानवर की तरह फील होता है। अच्छा, तो जब मैं ईद के बाद चला गया, ईद उल अज़हा पे चला गया घर में, तो मुझे हालात डिफरेंट लगे। तो ईद के बाद फिर बातें चल रही थी हमारे घर में, लेकिन कोई मुझे सामने नहीं बता रहा था, लेकिन ऐसी वाइब्स आ रही थी और बातें चल रही थी, मैं खुद सुन रहा था। तो क्या यार सलमान को अब नौकरी पे जाना चाहिए। मैंने अपने ज़हन में बोला क्या नौकरी पे? पहले तो ये लोग मुझे कह रहे थे कि आप कोई स्किल सीखोगे और या हम आपके लिए कोई कारोबार खोलेंगे, और सीधे मेरे जैसे चौथी के जहन में तो सिर्फ सीधा वो आ जाता है ना कि यार मैंने तो सोचा था कि ज्वेलरी की शॉप होगी, फिर ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो फिर उस वक्त दोस्तों मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं हुआ है। तो मैंने उसको घर में इतनी साफ तरीके से तो नहीं बताया, लेकिन उसको बताया कि भाई यार आप लोग तो कह रहे थे कि कारोबार वगैरह करेंगे या कोई स्किल आप सीखोगे, और अभी आप लोग जॉब का बता रहे हो। और एक हमारा कज़न है, वो जॉब करता है कराची में, वो अच्छे पोस्ट पे है, मैनेजर है। तो उसको इन लोगों ने बताया था कि भाई आप इसके लिए जॉब का बंदोबस्त करो और इसको आप बोलो कि भाई मैं आपके लिए जॉब का इंतजाम करूँगा। अब वो मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा गेम करे विदाउट एनी रीज़न, यानी ना मैंने उनके साथ कोई बेइज्जती की है या ना कोई बात हुई ही नहीं। वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में। कोई जितना फॉर एग्जांपल जितना वो मेरे साथ 100% बात करते थे ना, वो 70% पे आ गए थे। लेकिन मुझे फील तो हो रहा था, लेकिन इतना मुझे नहीं पता था कि यार ये इतने आगे तक जाएंगे। तो मेरा जो कज़न था उसको इन्होंने बताया था कि भाई आप इसके लिए जॉब जो ढूंढोगे और आप ही इसको बताओगे कि भाई मैं आपके लिए जॉब ढूंढूंगा, और ये नहीं बताओगे कि हमने आपको बताया है कि इसके लिए जॉब ढूंढो। देखो तो सही क्या चूतियापन मेरे साथ हो रहा है। तो फिर जब मैं मेरे कज़न का घर बहुत दूर है, मैं उसके पास गया था। उन्होंने मुझे बुलाया था ना कि आप आ जाओ बात करते हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने बात की मेरे साथ। और उसके बाद जब मैं घर आ रहा था तो यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, बहुत टेंशन हो रही थी कि यार ये मेरी लाइफ में इतनी अचानक इतनी चेंजिंग कैसे आ रही है इतनी जल्दी। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया, बहुत स्ट्रेस था, कभी कभार गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मैं अपने आप को काबू कर पा रहा था, इतना यानी समझ आ रही थी चीज़ें। तो उसके बाद मेरा एक और कज़न है, उसको मैंने बोला कि यार मेरे लिए अगर कोई जॉब का बंदोबस्त कर सकते हो, वो मेरे क्लास फेल थे। तो उन्होंने कहा कि यार कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने अपने दोस्त से बात की, तो रावलपिंडी में मेरे लिए एक बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। स्वीट क्रीम आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा ब्रांड है, तो उसमें बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, इंग्लिश वगैरह भी आपकी आती है, तो आप वहाँ पे चले जाओ। मेरा दोस्त है, अदनान नाम था उसका, और अभी भी उसका नाम अदनान ही है। तो आप इससे रब्ता कर लो और फिर चले जाओ।
तो मैंने उससे रब्ता किया नाम से, तो उन्होंने बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने उसको बताया और उन्होंने कहा ठीक है आपकी तो एजुकेशन है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी यहाँ पे, यानी थोड़े बहुत टाइम बाद आपको और प्रमोशन भी मिल जाएगा और आप अच्छा करियर इज अ करियर आप ले सकते हैं इस काम में। तो मैंने बोला ठीक है, और फिर मैंने अपने घर वालों को बोला कि यार अभी इसी तरह की जॉब की अपॉर्चुनिटी मुझे आ चुकी है तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर घर वालों ने मुझे बोला कि यार आप स्किल पे काम करो ना, और ये घर वाले मुझे वीडियो एडिटिंग जब मैंने छोड़ी ना तो ये लोग मुझे कहते थे कि स्किल पे काम करो, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहे थे कि यार आप कौन सा स्किल सीखो, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए आपको, और चीज़ों के बारे में बता नहीं रहे थे, सिर्फ बता रहे थे कि ये करो, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि कैसे करो, कहाँ से करो, उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगते हैं, वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं कर रहे थे। अब जब आप किसी बच्चे को या किसी बिगनर को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बताऊं कि आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, उसी तरह वो नहीं सीख सकता, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई यूट्यूब पे कौन से चैनल है आप सीख सकते हो, या किसका कोर्स है जो कि आपको लेना होगा, और पैसे इतने लगेंगे, उतने पैसों का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का तो के बारे में बतानी होती है ना। तो वो मुझे कभी कहते थे कि यार मेटा एड्स सीख लो। अब मेटा एड्स के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने एक बंदे से रब्ता किया जो कि बहुत अच्छा सिखाते हैं, आई थिंक हमजा नाम है, फेसबुक पे एड्स वगैरह आते हैं उसके। तो जब मैंने उसको बताया कि यार मैं फेसबुक एड्स सीखना चाहता हूँ तो उन्होंने बताया कि आपके पास लैपटॉप है, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हो तो मैं तो अगर स्किल सीखना चाह रहा हूँ तो ऐसा क्लियर ले रहा हूँ ना, तो फिर आपको लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। लैपटॉप मेरे पास है नहीं, और इन लोगों को पता भी था कि अगर इसको सीखना है नहीं तो लैपटॉप इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई ये सीख लो, यानी चीज़ें प्रोवाइड, टूल्स मेरे लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब मैं उसको बताऊं कि यार मेरे लिए ये लो वो लो, तो वो बहुत ज़्यादा ना ही हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कि यार ये ऑलरेडी मेरे खर्चे उठा रहे हैं और अभी मैं इनसे कह रहा हूँ कि यार मेरे लिए लैपटॉप लो, मेरे लिए ये चीज़ लो वो चीज़ लो। तो ये आई थिंक थोड़ा सा ना ऐसा महसूस होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं किसी पे बोझ हूँ। तो अल्लाह आपको ऐसी फीलिंग महसूस ना करवाए, लेकिन मुझ जैसी चीज़ को महसूस हुआ है और मैं इसके काबिल भी हूँ। बिल्कुल ये सारी गलतियाँ जो है ना, ये मैं किसी अपने घर वाले के ऊपर नहीं डाल रहा, ये सारी गलतियाँ मेरे हैं। मैंने क्यों इन लोगों के बातों पे एतबार किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि यार आप अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपके घर वाले आपको कह रहे हैं, लेकिन आपको अपना रास्ता चुनना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आगे आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन मैं सोचा था कि यार मैं उस पर हंसता था कि यार क्या चुतियों वाले बातें कर रहे हो, मेरे घर वाले और फिर मेरे साथ ऐसा करेंगे, तो ये तो अनबयानेबल है, अनबिलीवेबल है, लेकिन क्या होने वाला था। अच्छा तो मैंने उसको बोला कि यार इस तरह का जॉब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बस आपको स्किल सीख लो। फिर मैं खामोश हो गया, मैं चौथी खामोश हो गया। तो उसके बाद और चीज़ें बढ़ने लगी, यानी जिस तरह से 70% वो मुझसे बात कर रहे थे 100% में से, तो वो तकरीबन 40% तक आ चुकी थी, यानी सिर्फ इतना आ चुकी थी कि भाई ये काम है और वो करो। बस मैं उसको बोलता था ठीक है ये काम हो गया, बस इतनी ही बात थी, बस बाकी मेरे साथ घर में बात नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, बहुत चूतिया किस्म का स्ट्रेस हो रहा था। तो मैंने दोबारा उस दोस्त को बोला कि भाई उस स्वीट क्रीम वाले लड़के को अदनान को बोलो कि भाई जॉब का बंदोबस्त करे। तो इसमें तकरीबन 1 महीना गुजर गया। तो वो मुझे बोल रहा है कि यार अभी तो नहीं है, आपने तो अपॉर्चुनिटी मिस की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए। तो तकरीबन हफ्ता मैंने उसके लिए इंतज़ार किया, तो उन्होंने बोला कि यार अभी आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो फिर मैं टेंशन में आ गया। तो मैंने कराची फ़ोन घुमाया और बोला कि भाई मैं कराची आ रहा हूँ। तो बस मैंने घर बताए बगैर, सिर्फ अम्मी को बताया, बाकी किसी को नहीं, कराची आ गया। और कराची आ गया, मैंने सबके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिए
अपने घर में भी, अपने दोस्तों के साथ भी। और इसी टाइम पे मैंने और दोस्तों को भी बोला कि यार जब आपके ये कोई चांस बनाओ ना, सीन बनाओ। तो सब ने तकरीबन ठीक ठीक है बोल दिया, लेकिन किसी ने भी अपने 100% न दी कि यार इस छुट्टी को जॉब मिले। और मैं इसके काबिल भी था, क्योंकि इन सब दोस्तों ने एक बार मुझे बताया था कि भाई जॉब है आ जाओ, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया था। तो शायद वो लोग मुझ पर एतबार नहीं करना चाह रहे थे कि अगर हम दोबारा इनके लिए जॉब का कोई सीन बनाए और ये दोबारा कोई बहाना करके ना आए, तो फिर वहाँ पे ना उनके लिए मामला ख़राब हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने भी कोई सीन नहीं बनाया। तो इसमें तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया। फिर मैंने सोचा कि भाई अब वक्त आ चुका है, अब कहीं और ये चीज़ें आगे ना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो मुझे अब जाना चाहिए। अब मैं घर बताए बगैर आगे सिर्फ अम्मी को बताया, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है ना। तो फिर मैं कराची आ गया। मैं सोच रहा था कि यार कराची में तो मुझे बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी यार, मैं जाऊंगा किसी शॉपिंग मॉल में या आइसक्रीम शॉप में या ये डोमेन पिज़्ज़ा, यानी जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो मुझे सेल्समैन का या वेटर का जॉब तो मिल जाए। लेकिन कोई चीज़ नहीं मिल रही है। और अभी मैं कराची में हूँ, और अभी जो मेरा प्रेजेंट है ना, हम उस तक पहुँच चुके हैं। मेरी कहानी मेरे प्रेजेंट पास से प्रेजेंट तक आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे जो मेरा कज़न था, जिसको मेरे घर वालों ने बताया था कि यार कराची में कि इसके लिए जॉब ढूंढो, तो मैंने उसके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया कि भाई आपको तो चलो, मेरे घर वाले तो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे, अब पहले कहते थे कि जॉब ना जाओ, और अब कह रहे कि जॉब पे जाओ। लेकिन आपको तो समझ आ रहा है ना मेरे कज़न, आप मेरे घर वालों को क्यों नहीं बताते हो कि यार अब आप लोग सलमान के साथ ज्यादती कर, 5-6 साल उनकी ज़ाया कर दिए, और अब उनको बोल रहे को जॉब पे चले जाओ। ये आपको किस तरह सलूक कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन वो नहीं कह रहा था, हालांकि वो उनके साथ, मेरे ख्याल में वो उनके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाह रहा था। यानी उसकी वजह से मैंने उसके साथ ताल्लुक ख़त्म कर दिया कि भाई आप मेरे लिए दिल में साफ नहीं, और मेरे जैसे चूते के लिए कौन दिल में साफ हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए। मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ। इन उस कज़न की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो थिंकिंग है ना, वो बहुत कमाल के नेक्स्ट लेवल की है। यानी वो सोचता है कि यार कहीं मेरे इनके घर वालों के साथ ताल्लुक ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो इनके काम आ सकते हैं, और मेरा जैसे चूतिया किसी के काम आ ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल वो बंदा आपके काम आएगा ना जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, जो पैसे कमाता है ना। मेरे जैसा बेंचोत चूतिया ये तो किसी के काम ही नहीं आ सकता ना। अगर कोई फिजिकल काम है, मजदूर वाला काम है, तो उसमें तो आपका सलमान काम आ सकता है, लेकिन बाकी तो सलमान काम नहीं आ सकता। तो उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे जैसे चूतिया अगर उसकी जगह होता तो वो फिर सीधी मुंह पे बात कहता हूँ लोगों को कि भाई आप लोग सलमान के साथ ज्यादती कर रहे हो। लेकिन वो जीनियस है, उसके फायदे के लिए वो उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि यार नहीं, अगर आप मेरे लिए इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ साफ नहीं है, दिल से साफ नहीं, नीयत साफ नहीं है, तो फिर मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा जॉब के बारे में। फिर मैं कराची आ गया। अब मैं कराची में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए। मैंने फेसबुक पे पोस्टिंग शुरू की। बहुत दर्दनाक किस्से सुना है कि लोग अट्रैक्ट हो जाए और फिर सिंपैथी हासिल करूँ, या फेसबुक में नोटिफिकेशन मिल जाएगी और खुलेगी, या लोग मुझे मैसेज करना शुरू करेंगे कि भाई आप कराची में हो, हम आपकी जॉब का इंतजाम करेंगे। मेरी ये थिंकिंग थी, मैं इतना चूतिया था। और कुछ हद तक मैं इसमें कामयाब भी हो गया था। तकरीबन 2 लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि यार आप के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मैसेज करें। फिर मैसेंजर पे मैसेज किया मैंने, और व्हाट्सएप पे मैं कनेक्ट हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके लिए जॉब का इंतजाम हम कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं। मैंने बोला यार मैं ऐसी टेंशन ले रहा था जॉब के लिए। तो फिर एक जगह पे उन्होंने बताया कि आपको ऑफिस बॉय का जॉब मिल सकता है या सिक्योरिटी का। उस वक्त मुझे समझ आया कि यार ये मैंने कितना कीमती टाइम ज़ाया किया है। अपनी ज़िंदगी के 6 से 7 साल मैंने ज़ाया कर दिए। और अब मेरे जैसे जो कि एजुकेटेड है,
सब कुछ का समझ है, वो अब असिस्टेंट बॉय का जॉब करेगा, लोगों को चाय पकाएगा और चाय लेके चाय सर्व करेगा, या स्कूल के बाहर या कंपनी के बाहर बैठ के सिक्योरिटी का जॉब करेगा। तो वो दोस्तों मेरे लिए इंतहाई दर्दनाक चीज़ थी। और पता है, मैं उस पर भी शुक्र अदा कर रहा था कि बस ये मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो भी नहीं मिली। तो उसके बाद फेसबुक पे जो दूसरा फ्रेंड बना था तो उसके साथ रब्ता किया, तो उन्होंने कहा, उन्होंने नंबर दिया कि वो पेशावर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे नंबर दिया कि यार कराची में ये शहाब नाम का लड़का रहता है, आप उनके साथ कांटेक्ट कर ले, वो आपके लिए कोई सीन या कोई जुगाड़ कर लेगा। तो मैंने उससे रब्ता किया कल रात ही, तो उन्होंने बताया कि ठीक है यार हो जाएगा कुछ ना कुछ। उन्होंने मुझे दूसरे बंदे का माजिद नाम था उसका नंबर दिया, और उस चुतनी ने मुझे बताया नहीं, शहाब चुतनी ने मुझे बताया नहीं कि यार ये माजिद के साथ जब आप रब्ता कर रहे हो ना तो ये पठान नहीं है, ये उर्दू स्पीकिंग है। तो मैं उसको फर्स्ट में मैसेज कर रहा हूँ, करो अपने धना किसी सुना रहा हूँ यार जॉब की ज़रूरत है, 20-25 दिन से बेरोजगार बैठा हूँ, ये है वो है, यानी फर्स्ट में सब कुछ बता रहा हूँ। तो वो आगे से मुझे जवाब देते हैं कि भाई आप क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ तो समझ नहीं आती, आप उर्दू में बात करो। मैंने बोला यार ये क्या सीन कर दिया है। तो फिर मैंने उसको उर्दू में मैसेज किया, हाँ सब कुछ समझाया, तो अपनी सीवी भी भेज दी। तो उसने कहा कि ओके ठीक है, थोड़ी बहुत बात हुई उसके साथ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस अभी यही सिचुएशन है मेरी लाइफ की, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको मैंने बताया कि यार मैं फिर आपसे कब रब्ता करूं जॉब के सिलसिले में, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ ओके बताया मुझे। तो यानी आप जब किसी से जॉब के बारे में बात कर रहे हो और फिर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, या वो इसी तरह बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। लेकिन जब एक्चुअली में आपको ज़रूरत होती है ना चीज़ों के बारे में, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, या कोई इसी तरह रूड लहजे में आपसे बात कर रहा हो, या हो सकता है वो रूडली बात ना कर रहा हो लेकिन उसका तरीक़ेकार इसी तरह का हो, बातें करने का अंदाज इसी तरह का हो, या इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हो, टू द पॉइंट चीज़ें करना चाहते हो। लेकिन असल में जब आपको कोई मैसेज करता है ना तो फिर आप पूछते हैं कि यार क्या मसला है, कहाँ से आए हो, ये चीज़ों के बारे में पूछता है ना। तो लेकिन उसने इतनी चीज़ें नहीं पूछी, लेकिन फिर भी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर बातें की थोड़ी बहुत। लेकिन वैसे अगर बोलूँ तो कुछ खास उम्मीद नहीं है कि वो बंदा मेरे लिए कुछ करेगा। तो अब बस यही कहानी है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आज मैं चला जाऊँ कहीं बाहर, लोगों से पूछने के भी कोई जॉब का इंतज़ाम कर लूँ। लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक बात है कि भीख मांग लो सलमान, लेकिन अपने घर वालों से या अपने ख़ानदान वालों से जॉब के बारे में ना बताओ। इसलिए अगर मैं अभी भी कुछ कज़न वगैरह हैं उसको बताऊं कि हर जॉब का कोई सीन बनाओ तो वो मेरे लिए बना सकते हैं, लेकिन सच बताऊं ना तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ख़ानदान में किसी को ये बोलूँ कि यार मेरे लिए जॉब का इंतज़ाम करो, क्योंकि कल अगर मैं जॉब में कामयाब हो गया, मैं थोड़ी बहुत पैसे कमाने लगा, और कल बात में अगर उन्होंने मुझे बताया ना कि यार आपको मैंने जॉब पे लगाया था, या उसके घर वालों ने, घर में ऐसे किसी ने मुझे बताया कि सलमान आपको मेरे भाई ने या मेरे वालिद साहब ने या मेरे कज़न ने आपको जॉब पे लगाया था, तो फिर पता है मैं पागल हो जाऊंगा। तो मैं इसी तरह चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, तो इस वजह से मैं अपने आप पे थोड़ा सा तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार मैं किसी अपने का एहसान ना लूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल का सीन होगा अगर वो इसी तरह बात करेंगे। तो बस यही कहानी है इस चुटकी की, और आखिर में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि घर में आपको कोई भी, चाहे वो आपका वालिद साहब हो, आपका भाई हो, आपका चाचा हो, आपकी अम्मी हो, कोई भी हो, आपको बोले कि भाई आप जॉब न करो या आप जो करना चाहते हैं वो आप ना करो, हम आपके लिए कुछ करेंगे,
तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है मेरे ख्याल में। तो इस पे कभी भी यकीन ना करो, बस यही है।